विचार करके विष्णु लोक को चले गए और विष्णु लोक में जाकर के कहा देखो गौरमा वाले गोरा जिनका रंग है, चतुर्भुज चार जिनकी भुजाएं हैं, चारों भुजा में शंख चक्र गदा और पंख चार चीजें लगी हुई हैं, गले में बनमाला पड़ी हुई है। ऐसे नारायण भगवान को देखो, देख करके नारद जी स्तुति करने लगे कि प्रभु मन और वाणी से नहीं जाने जा वाले, मन से यदि आपके गुणों का कोई चिंतन करे तो आपका पार नहीं पा सकता, और वाणी से व्यास यदि आपके गुणों का कोई बखान करे तो आपके गुणों का पार नहीं पा सकता। आदि मध्य हीना न प्रभु आपको कोई जन्म होवे, न आपको मध्य होवे, न आपको अंत होवे। ऐसे जादू आपको नमस्कार नमस्कार है। ऐसे नारद जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की तो विष्णु भगवान बोले करे नारद जी आप किस लिए पधारे, आप उनको समझाओ तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। नारद जी बोले प्रभु में तो मैं श्लोक में चले गए और वहां मैंने अनेक प्रकार के उन पाप कर्मों से दुखी मनुष्यों को देखा है, इसलिए हे नाथ उनके पापों को नाश कैसे हो सके। ऐसा कोई लघु उपाय हो, कोई छोटा उपाय हो तो कृपा करके मुझको समझाओ। श्री भगवान बोले करे वत्स लोगों के अनुग्रह की इच्छा से तुमने तो भैया बड़ी ही उत्तम बात पूछी है, जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से दुख से छूट जाता है वही मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो। हे वत्स स्वर्ग में और मनुष्यलोक में महापुण्य को दैवारो एक दुर्लभ व्रत है, तुम्हारे स्नेह के कारण से कहता हूँ कि सब तरह के व्रत को विधान रूप ठीक तरह से करके जल्दी अत्यंत सुख को भोग करके व्यक्ति परलोक में मोक्ष को प्राप्त करे है। श्री भगवान की बात को सुनकर के नारद जी बोले हे प्रभु इस व्रत को क्या फल है, क्या विधान है, ये किसने किया, ये कब किया जाए, विस्तार पूर्वक को समझाइए। तो श्री भगवान बोले देख भैया दुख शोक इत्यादि को नाश करे वारो, धन धान को बढ़ाए वारो, सौभाग्य उत्पन्न करे वारो, सब जगह विजय को दे वारो, ऐसो धर्म तत्व के प्राणी जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ सायंकाल में भगवान को पूजन करें, उत्तम खाने नैवेद्य भक्ति दे, पके हुए केले के फल लावे, शक्कर लावे, घी लावे, दूध लावे, गेहूं को आटो लावे, इसे पता इकट्ठा करे। यदि भैया गेहूं को आटो नहीं मिले तो 60 यानी चावल को चुन लावे, सब कथवा गुड़ इस पदार्थों को लेकर के वहां सभा से नैवेद्य समर्पण करे, सब मनुष्यों को बुला दे करके कथा श्रवण करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और बाद बंधु सब ब्राह्मणों को भोजन करावे, भक्ति पूर्व प्रसाद करे, नृत्य गीत आदि करावे। इसके बाद सत्संग करते हुए अपने घर के लिए चले जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की मनोकामना निश्चय करके पूर्ण होंगी। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी पर यही सबसे लघु उपाय है। इति श्री स्कंद पांडव खंडे सप्तम हिंदी टीका समावर्तन प्रथम अध्याय। श्री हरे नमः। बोल श्री सत्य भगवान की जय। सूतवाच अनंतं श्रुत्वा व्याकुल भूत्वा नित्यं ब्रह्मोत्तरे जगतं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मणं प्रिय द्विजम् आदरता किं नित्यं सुदुःखति कथस्वते महामुने। सावधान श्री सूत जी कहते पे लगे कि भैया हम और आगे वर्णन करें। अति रमणीय बहुत सुंदर काशीपुरी नाम की नगरी है, वहाँ बहुत ही निर्धन गरीब ब्राह्मण रहा करता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नित्य पृथ्वी घूमतो फिरतो, लेकिन भगवान तो कैसे ब्राह्मण प्रिय। जब ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने जब विप्र को दुखी देखो तो भगवान ने कहा कि स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करो और वहां के पास जाकर के पूछने लगे अरे भैया विप्र तुम नित्य दुखी होकर के क्यों घूमते फिरते हो, हमारे सुनने की इच्छा था आप समझाओ। ब्राह्मण कहने लगे कि मौत में तो बहुत दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, और गरीबी भैया मनुष्य को सबसे बड़ा दोष है। कहा है कि दारिद्र दोषो गुणरास नासी, चाहे व्यक्ति में कितने गुण हो, एक ही गुण है कि वो गरीब है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो कोई उसके गुणों की कदर नहीं करता। कहने लगा मैं तो बहुत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ, मेरी या दरिद्रता को मिटाने को कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा करके मुझको समझाओ। श्री भगवान बोले मुझको समझाओ। तो कहने लगे देख भैया विष्णु भगवान जो सत्य भगवान है वे मनवांच फल को दे वाले, अतः हे विप्र उनका व्रत और पूजन तुम करो, जिसके करने से मनुष्य मोह से दुख से छूट जाता है। व्रत का विधान भी यत्र पूर्व ब्राह्मण को बतला करके बूढ़े ब्राह्मण को विधान करे वाले सत्यवान से अंतर्धान है। इसके बाद
बूढ़े ब्राह्मण ने जो व्रत मोह को बतलायो बागु में अवश्य करूंगो, ऐसा मन में विचार करके उस विप्र को रात्रि में नींद नहीं आई है और प्रातः काल उठ करके मैं सत्यवान का उत्तम व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए चल दियो है। उस दिन भिक्षा में बागु बहुत सारा धन प्राप्त भयो। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन कियो। इसी व्रत के प्रभाव से इस लोक में शुभ होकर अंत में सत्यनारायण के वैकुंठ लोक में चले गए हो। श्री सूत जी कहते हैं देखो भाई ऋषियों, मैंने ये व्रत आपको कह के समझा दिया, अब और क्या कहूँ। तो ऋषि बोले हे मुनि जी, उस ब्राह्मण से सुन करके यह व्रत पृथ्वी पर और किसने किया, ये हमारे शरीर की आप कहिए। सूत जी बताए मेरे लिए देखो भाई, एक दिन वह ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति, अब बाबे बहुत सारो धन है लो, एक दिन वह ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के सहित व्रत करने के लिए तैयार हो। तो जब व्रत कर रहा था उसी समय कोई लकड़ी बेचे बारो भील के दरवाजे प्राम तो है, लकड़ी के बोझागू तो बाहर रख दियो। ब्राह्मण के घर में कुछ चले गयो तो वाले कहा देखो भैया, तो तृष्णा से पीड़ित आत्मा व्रत करते हुए विप्र को देखो। प्रणाम की नहीं, बड़े आदर से वचन पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता आप ये क्या करते हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझको समझाओ। ब्राह्मण बोले देख भैया, जो भी धंधा तुझे मेरे यहाँ घर में दिखाई दे रहा है वो सब इन भगवान की कृपा से ही है। ये तो भैया सत्यवान का व्रत है। व्रत के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके प्रसाद ले करके जल पी करके और लकड़ी के बोझा सिर रख लियो, ऐसे एक सुंदर नगर में चले गयो जहाँ धनवान लोग रहते थे और मन में विचार करने लगे कि भाई आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे प्राप्त हो जाएगा उसी धन से मैं अतुल तेजस्वी सत्यवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करते हुए सुंदर नगर में चले गए। वादना लकड़ी बेचने से बाबू दूर धन प्राप्त भयो, बड़ा प्रसन्न हृदय भयो। सुंदर पके केले के फल लायो, शक्कर लायो, घी लायो, दूध लायो, गेहूं को आटा लायो, ये सब पदार्थों को लेकर के अपने घर के लिए चले आयो। घर आकर के बाने सब भाई बंधुओं को बुला दियो, बुला देकर के बड़ी विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन कियो। उसी प्रभाव से इस लोक में सोकर अंत में सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को प्राप्त है गए। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण हिंदी टीका समावर्तन द्वितीय अध्याय। श्री हरे नमः। सूतवाच पररग्ने प्रातुल का मुखोनाम प्रणाशीन महावती जितेंद्रिय सत्यवादी धीरेन्द्रियां संतोषं सदि भार्यात् सरोजवता सत्य स्मृतम आचरता एक तस्में तत्व साधे समानता वाणजने कई भरपूरता। और श्री सूची कहने लगे कि भैया हम और आगे वर्णन करें। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के बड़े बुद्धिमान राजा थे और बुद्धि भैया मनुष्य को सबसे बड़ा बल है। कहा है कि बुद्धि यशबलम तस्य निर्बुद्धस्ततो बलम, जिसके पास बुद्धि का बल है उसके पास सारे बल हैं और जिनका सारे बल है लेकिन बुद्धि का ही बल नहीं है तो कोई बल नहीं है। राजा बड़े बुद्धिमान थे, जितेंद्र इंद्रियों को जीते वाले, सत्यवादी हमेशा सत्य बोले वाले, प्रतिदिन देवालय नाम मंत्र में जाया करते थे, ब्राह्मणों साधुओं को धन दे करके प्रसन्न किया करते थे। उनकी पत्नी कैसी, कमल के समान वाली यानी बहुत सुंदर थी, सती साध्वी थी। दोनों राजा रानी ने भद्र सीता नदी के किनारे पर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उसी समय व्रत कर रहे थे तो बहुत से धन से परिपूर्ण था। एक साधु नाम का वैश्य वाणिज्य के लिए व्यापार के लिए आमता है, किनारे पर नाव को खड़ी कर दी नहीं, राजा के पास में पहुंच गयो। राजा को वृत्ति देखो तो विनती करके पूछ लगे, हे राजन भक्ति युक्त आपसे क्या करते हैं, आप राजा हैं। संपूर्ण प्रजाएं राजाओं का पूजन किया करती है, राजा होकर के आप किसका पूजन करते हो। तो राजा बोले देख भैया साधु, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भैया मेरे कोई संतान नहीं, मैं राजा हूँ लेकिन मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अतुल तेजस्वी सत्यवान का पूजन हम कर रहे हैं। राजा के मुख से ऐसे वचन सुन करके साधु वैश्य तो बड़ा प्रसन्न हृदय भाव और प्रसाद लेकर के राजा से पूछ रहे, हे राजन इस व्रत के बारे में मुझे बतलाइए, जो आप कहेंगे वो सब मैं करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत के करने से निश्चय ही मेरी संतान होगी। तब बाद में व्यापार से लौट करके माँ आनंद तो बहुत प्रसन्न होते हो अपने घर चले आयो। घर आकर के वाले संतान देने वाले इस व्रत को
अपनी स्त्री लीलावती को बोला और कहवे लगे कि यह व्रत मैं तब करूंगा जब मेरे कोई संतान हो जाएगी। ऐसे तो साधु वैसे अपनी स्त्री लीलावती को बोला। पति प्रत्या उसकी लीलावती एक दिन पति के साथ आनंदित होकर के संसारियों की तरह से ही भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती होती वही 10वें महीने में बाकी कन्या को जन्म है। जैसे शुक्ल पक्ष जन्म बढ़े है देव से लेकर के पूर्णमासी तक प्रतिदिन बढ़ता चलो जाए, यह प्रकार से कन्या भी पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त है लगी। या लिए वह कन्या को नाम तो भैया कारख्यो कलावती। कलावती का अर्थ है चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़े वाली। एक दिन लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली कि हे पति देवा, पहले शंकर की व्रत आप क्यों नहीं करते? जब आपने कही कि मेरी कोई संतान होगी तो मैं व्रत करूंगा, आप यहाँ कन्या को जन्म भयो, आप व्रत क्यों नहीं करते? तब तो साधु वैसे बोला हे प्रिय, अब 10 कन्या के विवाह के समय पर ही हम व्रत करेंगे। ऐसे अपनी स्त्री को आश्वासन दियो, विश्वास दिला दियो है और नगर के लिए चल दियो है। इधर कावे भैया कि कलावती कन्या पिता घर में वृद्धि को प्राप्त है वे लगी बड़ी हैगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु वैसे ने अपनी कन्या को सखियों के साथ में खेलता हुआ देखा तो तुरंत ही मन में विचार किया कि भाई हमारी कन्या तो विवाह के योग्य है गई है। या लिए तुरंत ही दूध को बुला लियो और दूध को बुला करके समझावे लगे कि लाला हमारी इस कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर की तलाश करो। प्राचीन काल में वर में 11 और कन्या में 14 दोष बचाए जाते